सूरज पासी पर लग रहे बीजेपी और आरएसएस से जुड़े होने के आरोप। तो आइए इसकी पड़ताल करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से लाखन आर्मी चीफ सूरज पासी का विरोध हो रहा है, पर यह विरोध क्यों हो रहा है हमें यह समझना पड़ेगा। सूरज पासी की विचारधारा को साइड में रख देते हैं, पहले इस पे बात करते हैं कि ये विरोध क्यों हो रहा है। सूरज पासी समाज की धरोहर कंसा पासी किले को बचाने और संरक्षित कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध करते हुए कह रहे हैं कि वह आरएसएस या बीजेपी के एजेंट हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आरएसएस या बीजेपी से जुड़े कई नेता मंत्री हैं तो उनसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा, जबकि सूरज पासी का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वह किसी पार्टी या संगठन से जुड़े हों। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में सूरज पासी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था, लेकिन आज जब वह अपने समाज की धरोहर की बात कर रहे हैं तो उन पर आरोप लगाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है और उनका मोरल या मोटिवेशन जो उनको समाज के द्वारा मिलना चाहिए उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग विरोध कर रहे हैं जरा सोचिए कि वे कौन लोग हैं। वह चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते। वह राजनीतिक पार्टियों के ऐसे लोग हैं जिन्हें सूरज पासी का विरोध करने के लिए फंडिंग दी जा रही है। देखिए, कोई आम व्यक्ति कोई फालतू में विरोध नहीं करेगा, ठीक है। अब सूरज पासी ना तो कोई मंत्री है और ना ही कोई बड़े सत्तात्मक पद पर बैठा है, ना ही वो किसी पर्टिकुलर चीज का विरोध कर रहा है। जिन पदों पर बैठे लोगों का विरोध होना चाहिए उनका विरोध नहीं कर रहे लोग। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि क्या महाराजा कंसा पासी सिर्फ सूरज पासी के राजा थे? क्या वह धरोहर सिर्फ पासी समाज की है? कंसा पासी जो पूरे भारत देश के प्रेरणा स्रोत हैं, वो सब के राजा थे, चाहे वो सभी वर्गों के राजा थे। जब उनकी राजधानी पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला कर अपने निर्माण कार्य करवा लिए तो क्या इससे वह धरोहर पासी समाज की नहीं रहेगी? नहीं, वह धरोहर पासी समाज की ही रहेगी। सूरज पासी का इस मामले में हम सभी को साथ देना चाहिए, लेकिन अधिकांश लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके आकाओं को डर है कि कहीं सूरज पासी बड़े नेता ना बन जाएं, जबकि सूरज पासी का साफ कहना है कि उन्हें कोई पद या नेतागिरी नहीं चाहिए। वह सिर्फ देश और समाज के इस ऐतिहासिक विरासत को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अलग बात है, हम मेन टॉपिक पे बात करते हैं। कोई सूरज पासी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं वो अलग बात है, हम टॉपिक पे बात करते हैं। जो लोग सूरज पासी का विरोध कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप लोग खुद जमीनी स्तर पर उतरकर कंसा पासी किले की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? अगर आप जमीनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आप कोर्ट जाकर कानूनी लड़ाई लड़िए। आपने तो कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई, फिर विरोध किस बात का कर रहे हैं? आप पासी समाज के नेता हैं कि विरोधी पक्ष के नेता हैं? जो नेता सूरज पासी का विरोध कर रहे हैं, भाई वो नेता भी नहीं है, वो सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं, उसके बाद वो कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता। देखिए, ये षड्यंत्र है, ये समाज को पीछे धकेलने के लिए एक साजिश है। जब भी समाज का कोई चेहरा आगे आता है तो उसका विरोध शुरू हो जाता है। क्यों? उसके समाज के लोगों के द्वारा उसका विरोध शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है कि कहीं इस समाज का कोई नेता ना बन जाए, यह समाज आगे ना चला जाए, यह समाज जागरूक ना हो जाइए। आप देखिए, सूरज पासी की जो विचारधारा हम लेके आते हैं, अब यही अनोद रावत हैं राष्ट्रीय कल्याण मंच, उनकी जो विचारधारा है बहुजन वाली है, उनका भी विरोध होता है। किनके द्वारा? जो लोग सूरज पासी का विरोध कर रहे हैं वही लोग उनका भी विरोध करते हैं। भाई, इन दोनों की विचारधारा अलग, विरोध क्यों कर रहे हो? अनोद रावत का विरोध क्यों करते हो? सच्चाई यह है कि यह लोग सिर्फ विरोध करते हैं कहीं इस समाज का नेता ना बन जाए, कहीं यह समाज जागरूक ना हो जाए, कहीं समाज ये आगे ना आ जाए। आपकी विचारधारा समाज की जो भी रहेगी, पर आपका विरोध होगा, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि आप लोग नेता बनो, आप लोग अपने हक अधिकारों की बात करो, आप लोग अपने वोट के जरिए अपना नेता बनाओ। ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि आप लोग इनकी पार्टियों का झंडा ढोते रहो। और ये जो सूरज पासी का विरोध कर रहे हैं या अनोद रावत का जो विरोध करते हैं, ये वही लोग हैं जो फंडिंग बेस होते हैं। तो आप लोग समझिए, इनसे आप ये सवाल पूछिए कि आप दूसरे मुद्दे क्यों नहीं उठाते। आप उस नेताओं से बात करिए जो सत्ता में हैं या जो विपक्ष में नेता हैं। भाई, सबको सरकार की तरफ से
पैसे आते हैं सामाजिक कार्य के लिए, विकास के लिए, तो उन पैसों से आप बनवाइए सुहेलदेव पासी का एक विश्वविद्यालय बनवा दीजिए, महाराजा बिजली पासी के नाम से हॉस्पिटल बना दीजिए, महाराजा त्रिलोकचंद पासी के नाम से आंगनवाड़ी बना दीजिए। तो ठीक है, तो ऐसे चीज़ों का मांग आपको करनी चाहिए। जो लोग सूरज पासी का विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए वो कर रहे हैं, उनसे वो क्यों नहीं कहते ये चीज़ें? भाई तुम उसका विरोध करने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं, अगर सूरज पासी का विरोध करने से आपको हासिल क्या होगा? असल में इन लोगों को फंडिंग आ रही है। सूरज पासी हो गए, अनुज रावत हो गए, इनकी विरोध करने की वजह से इनको फंडिंग मिलता है कि जाओ आप लोग इन दोनों का विरोध करो, कहीं इस समाज के नेता ना बन जाए। इन दोनों का नहीं, कुछ और भी जो सामाजिक जो लोग आ रहे हैं उनका विरोध होता है, इसी प्रकार होता है। वो इसलिए होता है कि कहीं ये समाज जागरूक ना हो जाए, कहीं ये समाज आगे ना बढ़ जाए, ये अपने वोट की ताकत ना पहचानने लगे, ये अपना नेता ना बनाने लगे, ये अपने समाज की बात ना करने लगे। तो सारा मुद्दा यही है, तो ये इसलिए विरोध हो रहा है। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो षड्यंत्र है इसे हम छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम सबको सूरज पासी का समर्थन करना चाहिए। अभी देखा आपने होगा कि अलग अलग समाज के कुछ ऐसे समाज है, उनका समाज का व्यक्ति चाहे जिस भी विचारधारा है, जिस चीज को भी फॉलो करता है, तो उस समाज के लोग उसका फुल सपोर्ट करते हैं। और हमारे समाज में क्या होता है कि लोग उसका विरोध करते हैं। तो ये अपनी आदत हम लोगों को सुधारनी होगी। हमें मेन मुद्दों पर फोकस करना होगा। अगर कोई समाज की लड़ाई लड़ रहा है तो उसका साथ दीजिए, अगर साथ नहीं दे सकते तो कम से कम उसका विरोध तो ना कीजिए। तो हमारा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि पार्टियां हजारों हैं, आगे भी बनती जाएंगी। आप पार्टियों को छोड़कर मुद्दों पर फोकस कीजिए, और समाज के मुद्दों को जो उठा रहे हैं लोग, चाहे उनकी विचारधारा कुछ भी हो, उनका समर्थन कीजिए। चाहे वो अनुज रावत हो, चाहे वो सूरज पासी हो, चाहे योगेश पासी हो, चाहे लाला राम सरोज हो, चाहे राम बाबू पासी हो। तो हम लोगों को सबका समर्थन और सबका सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी का विरोध। अभी आपने देखा होगा, एक मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें चंद्रशेखर रावण है, वो मंदिर की लड़ाई के लिए धरने पर जा रहे हैं। तो वहीं अब वही काम तो सूरज पासी भी कर रहे हैं, अपने कंसा पासी किले की धरोहर के लिए धरना दे रहे हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर रावण भी सही हैं और सूरज पासी भी सही हैं। देखिए, चंद्रशेखर रावण का जो समाज है वो उसके पूरे फुल सपोर्ट में था, और सूरज पासी का जो समाज है उसके समाज के कुछ लोग सूरज पासी का विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, यही फर्क है। वो लोग इसलिए आगे हैं क्योंकि वो एकजुट हैं, और पासी समाज इसलिए पीछे है क्योंकि पासी समाज एकजुट नहीं है। ये अपने ही नेताओं का विरोध करता है, अपने ही लोगों का विरोध करता है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो आप देख लीजिएगा, और इस किले के मुद्दे पर आप हमसे क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हमारे चैनल